हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया ऐसा होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक और नया व्लॉग वीडियो लेकर के आई हूँ। और ये वाला जो व्लॉग वीडियो ना, ये है ट्यूसडे की मॉर्निंग का व्लॉग वीडियो। मेरी ना बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। अभी बताती हूँ किस लिए। कि ट्यूसडे को ना मेरे हस्बैंड को जाना था बैंगलोर। उनकी फ्लाइट थी 5:45 की सुबह की। तो उनको ना उठना था 3 बजे और 4 बजे उनकी कैब आने वाली थी। तो मैंने इसलिए सोई नहीं कि मुझे लगा कि कहीं मेरे वजह से उनकी फ्लाइट ना मिस हो जाए। तो इसलिए मैं रात भर सोई नहीं। मैंने कहा उनको भेज दूंगी, फिर इसके बाद मैं आराम से सोऊंगी। तो उनको उठाने के बाद मैंने उनके लिए चाय नाश्ता बनाया। और इसके बाद जो है ना, हस्बैंड का मतलब 4 बजे कैब आने वाली थी। तो फिर वो रेडी होकर के चाय नाश्ता करके फिर वो कैब भी आ गई थी। तो इस वजह से वो निकल गए। और अभी वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मतलब मैं उनको सी ऑफ करने के लिए मैं गली के बाहर तक गई थी। क्योंकि जो है ना, सुबह सुबह का टाइम था, 4 बज रहे थे। और कैब को ना ऑलरेडी उन्होंने रात में ही बुक करके एडवांस में बुकिंग करके रख लिया था कि कहीं सुबह कैब मिले या ना मिले। तो ना कैब वाला ना थोड़ा आगे की तरफ खड़ा था। तो मैंने सोचा ना उनको ना फाइनली कैब में बैठते हुए देख लूँ, फिर इसके बाद आकर के सो जाऊंगी। बट मुझे नींद नहीं आई, मैं बताऊं तो आपको। तो मैं जो गली के बाहर थोड़ा सा निकल करके देख रही थी कि कैब वाला कहाँ है और फिर वो बैठे कि नहीं बैठे। तो पर ना इतने सारे कुत्ते भौंक रहे थे, मैं इतना डर गई और मैं फटाफट से भाग आई घर को। क्योंकि ना मुझे बहुत डर लग गया कि कहीं काटना ले। वैसे भी आजकल न्यूज बहुत ज्यादा आ रहा है। तो देख लो, सुबह के 4 बज रहे हैं और नेहल जो है ना वो सो रही है। तो मैं भी चली गई बिस्तर पे। और बहुत ठंड लग रही थी मुझे, बहुत ज्यादा ठंड। पर मुझे ना नींद नहीं आई। और इसके बाद ना मेरी तबीयत हो गई थोड़ी खराब, दिन में भी सोने को नहीं मिला। फिर मैंने ना जैसे तैसे उठी, शाम को साड़ी पहना, क्योंकि मुझे ना इंस्टाग्राम की रील्स भी बनानी थी। हाँ, इंस्टाग्राम रील्स से याद है, अगर अभी तक आपने ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम की रील्स आपको अगर देखना पसंद है, आप यूज करते हो, तो इंस्टाग्राम ना जो हैंडल आईडी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप मुझे वहां पे जरूर जाके फॉलो करना। और वहां पे मुझे जाकर के मतलब मेरी रील्स वीडियोस को देख सकते हो, पसंद करते हो तो लाइक भी कर सकते हो। तो मैं फाइनली घर को समेट रही थी, क्योंकि दिन का ना बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था। निहल को स्कूल से लाने के बाद उसकी जो स्कूल की ड्रेस भी थी ना, वो वैसे की वैसे सोफे पे पड़ी रह गई, क्योंकि तबियत ही ठीक नहीं थी। और जैसे तैसे निहल को खाना वाना खिला करके उसको लिटा दिया कि मैं भी सो जाऊंगी थोड़ी देर। पर मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं मतलब ऐसा हो रहा था कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और मैं बहुत ज्यादा थकी थकी सी फील कर रही थी। और उसकी वजह से मुझे थोड़ी सर्दी जुकाम भी हो गया था। फिलहाल मेरे को अभी भी गला बैठा सा लग रहा है, आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा। और नेहल की शैतानियां तो वो तो अलग ही लेवल की है। कभी कभी ना बहुत गुस्सा आता है, सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बट क्या कर सकती हूँ, बच्चे पे गुस्सा निकालूंगी भी तो उसको आइडिया नहीं है कि किस लिए मम्मी गुस्सा निकाल रही है। तो इसलिए खुद ही को गुस्सा शांत करना पड़ता है। फिर थोड़ी देर में ना हस्बैंड का फोन आया कि शाम के टाइम का, क्योंकि सेम डे उनकी फ्लाइट थी वापस दिल्ली आने की। तो फिर उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि मैं जो है फ्लाइट में बैठने जा रहा हूँ, मेरी जो है फ्लाइट का टाइम हो गया है, तो मैं इतने बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसलिए थोड़ी देर बैठ करके बात करने लग गए। इसके बाद जो है दिल्ली में ना थोड़ी ठंड बढ़ गई है, ट्यूसडे मंडे से ही बढ़ गई थी इस हफ्ते के। तो फिर मैंने ना नेहल को बोला स्वेटर पहन लो। वो जुराब स्वेटर कुछ नहीं पहनना चाहती रहती, वो इतना तंग करती है ना सही में। और उसको बहुत गर्मी लगती है, सच बता रही हूँ। कम्बल में भी ना कम्बल भी नहीं ओढ़ती रहती वो। तो फिर मैंने बहुत मुश्किल से उसको स्वेटर पहनाने के लिए जो है तैयार किया, स्वेटर पहनाया उसको। और बार बार मुझे बता रही थी कि ये हेड है, ये आईज है, ये नोज है। ये उसको ना मतलब एक्चुअली फेस के जो मतलब पार्ट्स होते हैं ना, आईज नोज, उसको पता लग गया है। तो वो मुझे बताती रहती है। और अच्छा भी लगता है कि मतलब उसको इतनी कम उम्र में उसको ये सब चीजें पता भी लग गया है। और बहुत सारी पोएम्स भी गाती है, स्कूल जाने लग गई है। तो वो मतलब बहुत सारी चीजें लर्न करने लग गई। लर्निंग पावर उसकी अच्छी हो जाएगी, आई होप सो। क्योंकि बच्चों का तो पता नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि इसकी थोड़ी लर्निंग पावर अच्छी हो जाए। इसके बाद मैंने थोड़ा सा नेहल को दूध दिया पीने के लिए, क्योंकि वो बार बार कह रही थी बॉर्नविटा दूध वगैरह देती रहती है शाम को। तो उसका टाइम हो गया था, तो वो बार बार बोल रही थी मुझे दूध चाहिए। तो मैंने उसको फिर दूध बॉर्नविटा दिया। और मेरे बिस्तर का ना हाल देख लो। सुबह भी मुझे जितना टाइम लगता है ना बिस्तर ठीक करने में, उतना मुझे दुगना मुझे शाम को टाइम लगता है। पूरी दुनिया का खिलौना जो घर में है ना, वो सब ला करके बिस्तर पे रख देती है। और सॉक्स रहेंगे, उसका स्वेटर रहेगा, उसका कॉपी रहेगा, उसका पेंसिल रहेगा, सब बिस्तर पे रहता है। और फिर मुझे बहुत मतलब उसको समेटते समेटते, क्योंकि सोते समय तो सब चीजें हटानी पड़ती है। आप लोगों को अब पता लगा कि मेरे को सुबह क्यों टाइम लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि इतने सारे खिलौने देख लो, वो सब बिस्तर पे पड़े रहते हैं। फिर मैंने बिस्तर ठीक किया, क्योंकि रात में हस्बैंड आने वाले थे। तो फिर मैंने कहा कि
जो है बिस्तर वगैरह ठीक करके रख लूं। तो नेहल जब तक दूध खत्म कर रही थी अपना, मैंने थोड़ा सा चाय पिया और खाना वगैरह उसके लिए मैंने जो है फिर अरेंज, मतलब यहाँ पे रोटी वगैरह था ही तो दूध रोटी उसको रात में खिलाती हूँ। तो फिर मैंने भी अपना कुछ ना कुछ एडजस्ट करके मैंने जो है खाना वाना खा लिया, डिनर कर लिया। और प्रेस करवाए थे कुछ कपड़े, तो फिर मैंने कहा कि प्रेस जो है उसको समेट लूं, नहीं तो फिर कपड़े खराब हो जाएंगे, इधर उधर फेंके रहेंगे। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह धो करके मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मुझे ना साड़ी ना बिल्कुल संभाली नहीं जा रही थी, तबीयत बहुत ज्यादा खराब सी लग रही थी। तो मैंने कहा कि ना साड़ी चेंज कर लेती हूँ और जो है चेंज करने के बाद मैं घर का अब बाकी काम कर लूंगी। वैसे सारा काम तो हो ही गया था और वीडियो बनाते बनाते ना घर का सारा काम भी हो जाता है, इसी बहाने घर भी समेट जाता है और आप लोगों के लिए वीडियो भी बन जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बर्तन वगैरह थोड़े ही बर्तन थे, चाय के बर्तन और एक प्लेट था खाने का, बस इसके अलावा तो नहीं था। तो मैंने कहा कि तबीयत भी ठीक नहीं है, जल्दी से फटाफट से बर्तन धो करके और चली जाती हूँ थोड़ी देर लेटने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को आने में जो है 12 साढ़े मतलब 1 बजे के करीब वो घर आते। मैंने कहा थोड़ी देर लेट जाऊंगी, पर मुझे फिर भी नींद नहीं आई, सच बता रही हूँ। तो मैंने देख लो अभी भी खांसी हो रही है। तो मैंने फिर फटाफट से काम वाम खत्म किया, रसोई वगैरह समेटा, क्योंकि मैं रात में भी रसोई वगैरह समेट करके ही सोती हूँ। मैं जब सुबह उठूं तो मुझे रसोई साफ मिले, घर साफ मिले। बहुत मेहनत लगती है एक हाउस वाइफ को घर साफ रखने में ना, बहुत जद्दोजहद लग जाती है हकीकत में एक घर को साफ सुथरा रखने में, और खुद को भी अच्छा लगता ना कि घर साफ ना हो। तो फिर मैंने फाइनली दूध वगैरह फ्रिज में डाला, फ्रिज भी मैंने नेहल की वजह से लॉक करती हूँ, और फिर दूध रख करके और रसोई बंद करके मैंने फिर लेटने चली गई नेहल को सुलाने के लिए। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।